से घर बैठे बैठे तो मैं पागल हो जाऊंगी। अरे यार अब क्या करूं, घर बैठे बैठे तो बहुत पक चुकी हूँ। चलो बुलबुल के घर जाकर देखती हूँ, अगर वो कहीं घूमने आए तो फिर मजा ही आ जाए। चलो अब तो बुलबुल के घर जाती हूँ। फिर टुनटुन निकल पड़ती है बुलबुल से मिलने बुलबुल के घर पर। बुलबुल, अरे टुनटुन तुम अचानक आज यहाँ पर कैसे? अरे क्या बताऊँ बुलबुल, घर बैठे बैठे मैं तो जैसे पागल ही हो गई हूँ, इसीलिए सोचा चलो तुमसे ही मिलकर आती हूँ। बुलबुल मुझे लगता है हमें कहीं घूमने जाना चाहिए, तो क्या तुम मेरे साथ घूमने आओगी? बोलो ना बुलबुल, आओगी ना? अरे हाँ ज़रूर आऊँगी, वैसे भी मैं घर बैठे बैठे बहुत परेशान हो चुकी हूँ, मैं तो ज़रूर आऊँगी। हम टूनी को भी साथ में ले चलते हैं, वो भी घर पे बोर हो रही होगी। मेरी मजे से अपने घर के बाहर टहल रही थी। मेरी मजे से अपने घर के बाहर टहल रही थी। चेरी, क्या तुम हमारे साथ घूमने आना चाहती हो? मैं और बुलबुल बाहर घूमने जा रहे हैं। हाँ क्यों नहीं, मैं भी घूमने ज़रूर आऊँगी। घर बैठे बैठे मैं भी पक चुकी हूँ। हाँ, कितने दिनों बाद ऐसे मिलकर खाना खा रहे हैं। आज तो बहुत एंजॉय करेंगे। आज तो मम्मी भी नहीं है, पापा भी नहीं है, बहुत मज़ा आएगा बुलबुल और टुनटुन। टुनटुन, बुलबुल और चेरी तीनों यहाँ मज़े कर रहे थे, और वहाँ उनकी मम्मियों को पापाओं को किसी को भी बताया नहीं था कि वह कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने तीनों ने भी किसी को घर पे बताया नहीं था, और इसी वजह से उनके माँ बाप घर पे परेशान हो जाते हैं। लेकिन तीनों को इस बात का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। तीनों तो यहाँ मज़े से आराम कर रहे थे, खा रहे थे, गा रहे थे और मज़े कर रहे थे। यह तीनों बातों में इतने उलझ जाते हैं कि यह तीनों को भी याद नहीं रहता कि घर पे इन्होंने किसी को बताया नहीं है, और यह वहाँ पर ही एंजॉय करते रहते हैं। से छुट्टी हो जाती है और वह घर पे आती है। घर पे आते ही पहले वह बुलबुल को ढूंढने लगती है और कहती है, बेटा बुलबुल कहाँ पर हो? लेकिन वो सब जगह ढूंढती है, यहाँ वहाँ, घर के अंदर, घर के बाहर, गार्डन में, आजू बाजू में, लेकिन बुलबुल उसे कहीं भी दिखाई नहीं देती। फिर बुलबुल की मम्मी डर जाती है, वह बहुत चिंतित हो जाती है और बोलती है, हे भगवान, कहाँ गई ये लड़की? मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है, बता के भी नहीं गई, आजू बाजू में भी कहीं पर नहीं है। ऐसे बिना बताए तो ये कहीं पर भी नहीं जाती, लेकिन आज अचानक कहाँ चली गई? कहीं किसी ने नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बुलबुल की मम्मी को लगता है शायद बुलबुल को किसी ने किडनैप तो नहीं कर लिया। फिर वह बहुत टेंशन में आ जाती है और फिर बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। बुलबुल की मम्मी को लगता है शायद बुलबुल उसके दोस्तों के घर गई होगी। फिर वह बुलबुल की मम्मी चेरी के घर जाती है। उड़ते उड़ते वह चेरी के घर जाती है और चेरी के घर जाते ही उसे चेरी की माँ दिखाई देती है। चेरी की माँ भी बहुत टेंशन में होती है। फिर बुलबुल की मम्मी चेरी की मम्मी से पूछती है, अरे बहन जी क्या हुआ, आप बहुत चिंतित लग रही हो? तभी चेरी की माँ बोलती है कि अरे क्या बताऊँ बहन जी, चेरी घर पर नहीं है, सुबह से वह घर पर नहीं है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, अगर चेरी के पापा आएंगे तो मैं उनसे क्या कहूँगी कि चेरी कहाँ पर गया? ये किसी को बता के भी गया नहीं। मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, पता नहीं अब मैं चेरी के पापा से क्या बोलूँगी, पता नहीं ये चेरी कहाँ पर चला गया, इसलिए मुझे बहुत डर लग रहा है। ये बच्चा कहाँ पर चला गया, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या आपने मेरी चेरी को कभी कहीं जाते हुए देखा?
बुलबुल की मम्मी बोलती है, नहीं, मैंने चेरी को कहीं पर भी जाते हुए नहीं देखा। लेकिन क्या आपने मेरी बुलबुल को कहीं पर जाते हुए देखा है? तभी चेरी की मम्मी बोलती है कि नहीं, मैंने तो बुलबुल को कहीं जाते हुए नहीं देखा। लेकिन क्या हुआ, बुलबुल कहाँ पर गई? तभी बुलबुल की मम्मी बोलती है कि अरे, आपके चेरी की तरह बुलबुल भी सुबह से घर से गायब है, मिल नहीं रही। दोनों मम्मियाँ बहुत चिंतित हो जाती है और उन दोनों को बहुत डर लगता है। उन दोनों को लगता है शायद कहीं दोनों बच्चों को किसी ने किडनैप तो नहीं कर लिया। फिर वह दोनों बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और वह दोनों भी बहुत घबरा जाती है। बुलबुल की माँ और चेरी की माँ दोनों माएँ अपने अपने बच्चों को ढूंढने में लग जाती है। वह उन्हें यहाँ से वहाँ से यहाँ ढूंढती रहती है। टुनटुन की माँ तो गुस्से से लाल लाल हो जाती है। टुनटुन की माँ को टुनटुन पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। पता नहीं कहाँ चली गई टुनटुन, घर पे बताया भी नहीं, मुझे भी नहीं बताया, आजू बाजू में भी नहीं बताया, सब जगह ढूंढ लिया, कहाँ चली गई पता नहीं, नालायक, किसी को बताया भी नहीं। आने दो घर पर, आज तो इसकी खैर नहीं। टुनटुन की माँ को बहुत गुस्सा आता है। अरे बाप रे, अभी बहुत टाइम हो चुका है, अभी हमें घर चलना चाहिए। मैंने तो घर पे किसी को बताया भी नहीं और बिना बताए ही तुम्हारे साथ आई हूँ। अरे ये क्या, मैं भी घर पे बताना भूल ही गई। मैंने भी माँ को नहीं बताया। अब माँ बहुत परेशान हो रही होगी। हमें जल्दी से घर जाना चाहिए। तीनों बच्चे डर के मारे अपने अपने घर निकल पड़ते हैं। तीनों को भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है, क्योंकि तीनों ने भी घर पे बताया नहीं होता है, इसीलिए वो जल्दी जल्दी घर जाते हैं। आहा, आ गई टुनटुन मैडम घर पे। अरे नालायक टुनटुन, कहाँ गई थी बिना बताए? अगली बार से ऐसे बिना बताए बाहर गई तो टांगे तोड़ दूंगी तेरी। टुनटुन की माँ ऐसे बिना बताए बाहर जाने से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और टुनटुन की पूरी क्लास लेती है। बुलबुल, आज मैं तुमसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ बेटा, ऐसे बिना बताए थोड़ी ना बाहर जाते हैं। आज तो तुमने हद ही कर दी बुलबुल। आज के बाद अगर तुम ऐसे बिना बताए बाहर गई तो फिर बाद में मुझसे कभी बात मत करना। मैं कितनी ज़्यादा परेशान हो गई थी पता है तुम्हें बेटा, ऐसे बिना बताए थोड़ी ना बाहर जाते हैं। की माँ बुलबुल से नाराज़ हो जाती है और उससे मुँह मोड़ देती है और बुलबुल से बात भी नहीं करती। हाँ बच्चों, ऐसे बिना बताए बाहर जाने से आपके मम्मी पापा कितने परेशान हो सकते हैं, इसीलिए आप भी बिना बताए घर से बाहर मत निकलना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।